बहू, ए बहू, मोनू अभी तक उठा नहीं है। कितना सोएगा? जाओ, उसको उठाओ। नहीं पिताजी, मेरे से नहीं उठेगा, आप ही उठाओ उसको। ठीक है। बेटा मोनू, ए बेटा मोनू, उठ जाओ बेटा। दादाजी सोने दो ना, बहुत नींद आ रही है, प्लीज। बेटा, आज दिन कौन सा है पता है ना? दादाजी आज तो छुट्टी है। अरे, आज महाशिवरात्रि है। बाहर देखो, कितना सुंदर माहौल है। महाशिवरात्रि तो हर साल मनाई जाती है, ऐसा क्या है इसमें? बेटा, अपनी संस्कृति में इस त्योहार का बहुत बड़ा महत्व है। तुझे मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटा सा गांव था, उसका नाम था राजापुर। राजापुर गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। एक दिन की बात है, रामलाल सुबह सुबह जल्दी उठकर लकड़ियां लाने के लिए जंगल में निकल पड़े। लेकिन रामलाल की तबीयत आज ठीक नहीं थी। फिर भी पेट के लिए काम तो करना ही था बेचारे को। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में रामलाल को थकान सी लगने लगी, इसलिए वो थोड़ा सा रुक गया। तभी अचानक से रामलाल को एक शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। तो रामलाल थोड़ा सा डर गया और इधर उधर देखने लगा। अपने सामने ही शेर आ रहा है। तुरंत ही रामलाल ने बाजू के पेड़ के ऊपर छलांग लगाई। बेचारा बहुत ही डरा हुआ था। पेड़ पर चढ़ने के बाद उसने नीचे झुककर देखा, बाघ उसी पेड़ के नीचे आया हुआ था। अब तो रामलाल ने मन ही मन सोच लिया था कि अभी मेरा अंत निश्चित है। वो भगवान को याद करने लगा, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, देवा कृपा करो, मुझ पे कृपा करो, देवा कृपा करो, बचाओ भोलेनाथ बचाओ। तब उसी समय रामलाल को पेड़ पर पत्तियां दिखी। तो उसने तुरंत ही पेड़ की पत्तियां तोड़ी और बाघ के ऊपर फेंकने लगा। ये सब करते समय रामलाल को और थकान सी महसूस होने लगी और वो पेड़ के ऊपर ही सो गया। बहुत समय बीतने के बाद रामलाल की आंखें खुल गई और उसने नीचे देखा तो वहां पे बाघ नहीं था। फिर रामलाल तुरंत पेड़ के नीचे उतर गया। नीचे उतरने के बाद उसने देखा सब जगह पे पत्तियां बिखरी हुई है। उसने एक पत्ती को हाथ में लिया और देखा, अरे ये तो बेल की पत्ती है। तो उसने फिर इधर उधर देखा तो उसे बेल की पत्तियों में ढका हुआ एक शिवलिंग दिखाई दिया। शिवलिंग को देखकर रामलाल शिवलिंग के पास गया और वो भगवान से प्रार्थना करने लगा। भूखे पेट के कारण रामलाल का उपवास हो गया था और अनजानों में बेलों के पत्तों से शिवलिंग की पूजा भी हो गई थी और वो दिन महाशिवरात्रि का था। रामलाल शिवलिंग के सामने नतमस्तक हो गया और तभी भोलेनाथ भगवान रामलाल पर प्रसन्न हो गए और उसे आशीर्वाद दिया, रामलाल तेरी हर मनोकामना पूरी होगी, तू जो कार्य करेगा वो पूरा सफल होगा। इसलिए बेटा, महाशिवरात्रि का ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और जो कोई व्यक्ति इस दिन पर सच्चे मन से शिव जी की पूजा करता है तो शिव जी उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसलिए बेटा, अपने देश में महाशिवरात्रि का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ दादाजी, मैं समझ गया अपनी संस्कृति कितनी महान है। मैं अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलूंगा और जो आपने मुझे कहानी बताई है ये मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगा। थैंक यू दादाजी। और दोस्तों, आप अपने देश की संस्कृति को ऐसे ही याद रखो और अपने मम्मी पापा की बात जरूर मानो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो और अपने देश का नाम रोशन करो। निश्चित रूप से भगवान भोले शंकर आपको सुखी रखेंगे।
ऐसे ही मनोरंजन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलो। हम ऐसे ही नई नई कहानियां लेके आपके सामने आएंगे। तो मिलते हैं अगले पड़ाव में कुछ अलग मनोरंजन के साथ, अलग कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।